सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2025। सूर्य देव का जैसे मकर राशि में गोचर होगा, मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। यह पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। मकर राशि में सूर्य देव का जैसी राशि गोचर हो जाता है, सभी राशियों के ऊपर इसका काफी सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही परिणाम प्राप्त होते हैं। आज इस विषय में चर्चा करेंगे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से सभी 12 राशियों पर क्या इसका सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सभी 12 राशियों के विषय में चर्चा करेंगे। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि से सूर्य देव दशम स्थान में गोचर करने जा रहे हैं। दशम स्थान में सूर्य देव के गोचर से काफी अच्छे आपको परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रगति होगी, आपके कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना की जाएगी, आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपके कार्य को देखकर आपके प्रमोशंस के भी योग इस समय काल में देखे जा रहे हैं। जो जातक काफी समय से अपने कार्य बदलना चाह रहे हैं, अपने कार्यस्थल को चेंज करना चाह रहे हैं, आपको सूर्य देव के इस राशि गोचर से यह भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। घर परिवार का वातावरण काफी खुशनुमा रहेगा। आपकी आय में भी बढ़ोतरी इस समय काल में दिखी जा रही है। आपकी सेहत पहले की अपेक्षा काफी अच्छी रहेगी। निरंतर प्रयत्न करते रहें, फिर भी आपको सेहत का ध्यान रखना है। प्रतिदिन योगाभ्यास, मेडिटेशन वगैरह आप करते रहेंगे, स्वस्थ आहार आप लेते रहेंगे, तो आपके लिए यह समय काल काफी अच्छा कहा जा सकता है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि से सूर्य देव भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य देव के इस राशि स्थान से, सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों को भी काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। भाग्य में कई नए अवसर आएंगे। जो जातक काफी समय से व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपको अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, सूर्य देव के इस राशि गोचर से आपको काफी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपको नए व्यापार की शुरुआत करने के अवसर प्राप्त होंगे। जो जातक जॉब की तलाश में है, आपको जॉब नहीं लग पा रही थी, इस समय काल में सूर्य देव के गोचर से आपको वह भी अवसर प्राप्त हो सकता है। जो जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा था, काफी समय से विवाह के लिए आप विलंबित थे, सूर्य देव के राशि गोचर से आपका भी परिणाम आपको काफी सकारात्मक रूप से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपकी सेहत पहले की अपेक्षा काफी अच्छी रहेगी। विदेश जाने के अवसर भी वृषभ राशि वाले जातकों को इस समय काल में प्राप्त हो सकते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि से सूर्य देव अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य देव के अष्टम भाव में गोचर करने से आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपनी सेहत का खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपके कोई मेडिकेशन चल रहे हैं, यदि आपको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कंटिन्यूसली वह ट्रीटमेंट करते रहें, दवाई पानी समय पर लेते रहें। आपको तनाव नहीं लेना है। इस समय काल में घर का वातावरण भी काफी तनावपूर्ण हो सकता है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बेफिजूल में किसी से आप वाद विवाद में ना आए। किसी के वाद विवाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह समय आपको गूढ़ विज्ञान के लिए, यदि आपको कोई सब्जेक्ट सीखना है, यदि किसी विषय में आपको रुचि है, यदि आप किसी चीज की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो यह समय अति उत्तम कहा जा सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य होने के भी आसार इस समय काल में दिखाई दे रहे हैं और घर में कोई नया सदस्य भी आ सकता है इस समय काल में। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि से सूर्य देव सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक जो काफी समय से विवाह के लिए विलंबित हैं, काफी समय से आप विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, आपको काफी संघर्ष हो रहे थे, सूर्य के इस राशि गोचर से आपको काफी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है एवं आपको धन संबंधित इस समय काल में कोई लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। यदि आप कुछ निवेश करना चाह रहे हैं, काफी समय से निवेश करने के लिए यह समय अति उत्तम कहा जा सकता है। नए वाहन का आपको सुख प्राप्त हो सकता है। जो नए दंपति हैं, कहीं तीर्थ स्थल की यात्रा जाने का भी आपको नए दंपतियों को इस समय काल में अवसर प्राप्त हो सकता है। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि से सूर्य देव षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। जिन जातकों का काफी समय से लीगल कॉम्प्लिकेशंस लगे हुए हैं, यदि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा है, सूर्य के इस राशि गोचर करने से आपको काफी कुछ सकारात्मक परिणाम इस समय काल में प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, आपका रिकवरी नहीं हो पा रहा था, काफी समय से आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो यह समय अति उत्तम कहा जा सकता है। आपकी रिकवरी हो सकती है एवं आपको काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, विदेश जाकर आप शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हो, काफी समय से अवसर आपको नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, सूर्य के इस राशि परिवर्तन से अवश्य आपको अवसर यहां पर प्राप्त होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि से सूर्य देव पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से कन्या राशि वाले जातकों को काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान संबंधित आपको काफी अच्छा यहाँ पर सकारात्मक परिणाम मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी संतान सरकार द्वारा सम्मानित की जा सकती है। संतान के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि यहाँ पर देखी जा रही है। आपका मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपकी संतान विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने के भी योग काफी अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यदि जो जातक काफी समय से किसी शिक्षा के लिए, यदि कुछ आप विषय सीखना चाहते हो, यदि आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से अवश्य आपको काफी अच्छे अवसर इस समय काल में देखे जा रहे हैं। आपको धन संबंधित लाभ इस समय काल में हो सकता है। यदि आपने कुछ पिछला निवेश किया हुआ है, उस निवेश का इस समय काल में काफी अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। सातवीं राशि है तुला राशि।
तुला राशि से सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन से तुला राशि वाले जातकों को काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप नए प्रॉपर्टी पर निवेश कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी आप इस समय काल में खरीद सकते हैं, या वाहन पर आप निवेश कर सकते हैं। नए वाहन का भी आपको सुख इस समय काल में प्राप्त हो सकता है। घर परिवार का वातावरण काफी खुशनुमा रहेगा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आप अपने परिवारजनों के साथ कहीं तीर्थ स्थल की यात्राओं पर भी जा सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए काफी मंगलकारी, काफी शुभकारी रह सकती है। आप यदि व्यापारी हैं, व्यापार से संबंधित आपको यात्रा करने का अवसर इस समय काल में प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसे कुछ अवसर आपको प्राप्त हो, अवसरों का पूर्ण रूप से लाभ आप अवश्य उठाएं। अवश्य आपको काफी सकारात्मक परिणाम इस समय काल में प्राप्त होंगे। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि से सूर्यदेव तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको अपने भाग्य में काफी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो जातक काफी समय से व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, आपको अवश्य सूर्यदेव की कृपा से काफी अच्छे परिणाम यहाँ पर प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग आपको इस समय काल में प्राप्त होगा। आपको अपने भाई सपोर्ट करेंगे यदि आप नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं। यदि आप कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, फिर भी आपको अपने भाइयों का सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद इस समय काल में प्राप्त होगा। आपके किए गए हर कार्यों का लाभ इस समय काल में सूर्यदेव की कृपा से आपको अवश्य प्राप्त होंगे। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि से सूर्यदेव द्वितीय स्थान धन कुटुंब भाव में गोचर करने जा रहे हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा। घर परिवार में कोई नया सदस्य आपके आ सकता है। धन में वृद्धि होगी। आपकी आय में बढ़ोतरी इस समय काल में देखी जा रही है एवं आपके पिछले किए गए निवेश का आपको इस समय काल में लाभ अवश्य प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। तीर्थ स्थल की यात्राएं करने का अवसर आपको इस समय काल में प्राप्त होगा। यदि आप काफी समय से योजना बना रहे नए वाहन खरीदने की, आपकी योजना फलीभूत नहीं हो पा रही थी, सूर्य की इस राशि गोचर से आपको अवश्य ही नए वाहन का सुख आपको इस समय काल में प्राप्त होगा। आपके खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों का आपको इस समय काल में काफी अच्छा लाभ प्राप्त होता मुझे दिखाई इस समय काल में दे रहा है। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि में ही सूर्यदेव गोचर करने जा रहे हैं। आपको अपनी सेहत का खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई मेडिकेशंस या कोई आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, अपने तबियत का आप ध्यान रखें। प्रतिदिन योगाभ्यास, मेडिटेशंस एवं आप प्राणायाम करते रहेंगे, स्वस्थ आहार लेते रहेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण नए व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं। जो जातक काफी समय से जॉब की तलाश में है, आपको जॉब नहीं प्राप्त हो पा रही थी, अवसर आपको इस समय काल में सूर्यदेव की कृपा से अवश्य ही प्राप्त होंगे और आप विदेश यात्रा करने के भी अवसर आप जातकों को प्राप्त हो सकते हैं। आपके द्वारा पिछले किए गए निवेश का आपको इस समय काल में काफी अच्छा लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। घर परिवार में वातावरण काफी खुशनुमा रहेगा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य इस समय काल में आपके परिवार में हो सकते हैं। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि से सूर्यदेव द्वादश स्थान में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्यदेव के इस राशि गोचर से आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। खर्चों में आपकी वृद्धि हो सकती है। यदि आपकी सेविंग्स काफी अच्छी है तो आप अपने सेविंग्स के ऊपर ध्यान रखें। आपको बेफिजूल के खर्चों से इस समय काल में बचा रहना है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बेफिजूल के तनाव से भी आपको इस समय काल में बचा रहना है। हर कार्य धैर्य से करें, हर कार्य सोच समझ के करें। बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा लेकर एवं एक्सपर्ट की सलाह लेकर आप निवेश करें तो आपके लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। इस समय काल में आप निवेश करने से बचे रहें तो आपके लिए काफी अच्छी राय कही जा सकती है। विदेश से काफी अच्छे संपर्क आपको प्राप्त हो सकते हैं एवं उन संपर्कों द्वारा आपके व्यापार में प्रगति होती इस समय काल में देखी जा रही है। 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि से सूर्यदेव लाभ स्थान यानी कि एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह समय आपके लिए अति उत्तम कहा जा सकता है। आपके किए गए कार्यों का आपको लाभ काफी अच्छा इस समय काल में प्राप्त होगा। कार्यस्थल का माहौल काफी अच्छा, काफी खुशनुमा बना रहेगा। आपके सहभागियों का पूर्ण सहयोग आपको काफी अच्छा इस समय काल में प्राप्त हो सकता है। प्रमोशंस के योग इस समय काल में बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों यानी कि अपने बॉस का आपको काफी अच्छा सपोर्ट इस समय काल में देखा जा रहा है। आपकी पद प्रतिष्ठा में इस समय काल में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति द्वारा भी आपको धन लाभ इस समय काल में प्राप्त हो सकता है। यदि कोई वाद विवाद चल रहा है पैतृक संपत्ति को लेकर काफी समय से, तो इस समय काल में सूर्य के गोचर से आपको काफी अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं।